हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम फीचर्स ऑफ DBMS के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या क्या फीचर्स होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में आते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अलग से होता है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आओ पढ़ते हैं क्या क्या है। यहाँ पर डायग्राम में तुम्हें समरी दिया गया है। कितने पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हम? 6 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी, सेव स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट, हमारा स्टोरेज स्पेस को भी बचाता है, कॉस्ट को भी बचाता है। एनीवन कैन वर्क ऑन इट, कोई भी इस पर काम कर सकता है। मल्टी यूजर एक्सेस, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हमारा डेटा यहाँ पर सिक्योर होता है। यहाँ पर डेटा क्या इधर उधर होने का चांसेस, डेटा चोरी होने का चांसेस ये बहुत ज़्यादा कम होता है। लार्ज डेटाबेस मेंटेनेंस, हम बहुत सारा डेटाबेस इसमें मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, आओ डिटेल में हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा फाइल्स आर शेयर्ड एंड मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन। जो DBMS है वो डेटा को डुप्लीकेट होने नहीं देता। क्या तुम्हें ऐसा होता है कभी मोबाइल एप्लीकेशन में एक ही वीडियो 5 बार दिखा रहा है? हुआ ऐसा? नहीं। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अगर DBMS सही तरीके से काम करेगा तो एक डेटा एक ही बार दिखाएगा, बार बार सेम डेटा नहीं दिखाएगा। जैसे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का DBMS जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। DBMS बहुत कॉस्टली होता है, इस वजह से मोबाइल एप्लीकेशन को चलाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में DBMS जो है, हमारा DBMS बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसमें इस वजह से तुम्हें कोई भी वीडियो 2 बार नहीं दिखाता, कोई भी PDF मल्टीपल टाइम्स नहीं दिखाता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि तुम वीडियो नंबर 1 प्ले किए हो और वीडियो नंबर 5 ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि तुम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का वीडियो प्ले कर रहे हो और उधर जाकर इनकम टैक्स का वीडियो प्ले हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा DBMS बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो रिड्यूस डुप्लीकेसी एंड रिडंडेंसी का मतलब है कि कोई भी डेटा बार बार शो नहीं करेगा, डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। रिड्यूस मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी इन DBMS ऑल द इंफॉर्मेशन अपीयर्स ओनली वंस, एक डेटा एक ही बार दिखाया जाएगा। सो द चांसेस ऑफ रिडंडेंसी डुप्लीकेसी आर वेरी लेस। सेकेंड, सेव कॉस्ट एंड स्टोरेज स्पेस, बहुत सारा पैसा भी बचा कर रखता है और स्टोरेज स्पेस को भी बचा देता है। इन DBMS इट मेंटेन्स द डेटा इन अ प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड सेव्स मोर स्पेस। डेटा एक जगह प्रॉपरली इंटीग्रेट होकर रहता है, कोई भी डेटा मल्टीपल टाइम्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा स्टोरेज स्पेस का भी सेविंग हो जाता है। सेव्स मोर स्पेस। इन मेनी लार्ज कंपनी दे आर इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी टू स्टोर द डेटा। ये सिर्फ लार्ज कंपनी का बात नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे पैसे खर्च करता है डेटा को अच्छे तरीके से स्टोर करके रखने के लिए। जो वीडियो फाइल्स होते हैं, एक एक वीडियो फाइल रिकॉर्डिंग होने के बाद बहुत GBs के होते हैं। HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, जिसका साइज, अगर मैं 15 मिनट का एक वीडियो का बात करूं तो उसका साइज 2 से 3 GB का हो जाता है। फिर हम उसको एक सॉफ्टवेयर के मदद से कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारा ऑप्शंस दिखाता है। अगर तुम हाफ HD में देखना चाहते हो, फुल HD का तो ऑप्शन हम रखे ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत इंटरनेट लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हाफ HD, उससे कम, उससे कम, उससे कम, हम ऐसा बहुत सारा ऑप्शन तुम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे तुम्हारा इंटरनेट बच जाए। तो यही है कि स्टोरेज का डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। हमको ये ओरिजिनल फाइल को सेव करके रखना पड़ता है, हमको बहुत सारा पैसा हर साल गूगल को देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा हर साल, और हमारे सर्वर का जो स्टोरेज है उसमें देना पड़ता है। सोचो ना, इतना सारा सब्जेक्ट का, इतना सारा वीडियोज, इतना सारा नोट्स,
कितना जीबी का डेटा हो जाएगा। ये सभी को स्टोर करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हर साल। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। डीबीएमएस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत आसान होता है। द पर्सन नॉट हैविंग एनी टेक्निकल स्किल कैन वर्क ऑन इट। द क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। बहुत आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी हमें उतना अच्छे से अगर कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है तब भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस हम बना सकते हैं डीबीएमएस की मदद से। सोच कर देखो ना, हम सारा वीडियो फाइल एक छोटे से कंप्यूटर में मेंटेन रखें और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि वो कंप्यूटर में वायरस की वजह से पूरा कंप्यूटर क्रैश हो जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे सालों का मेहनत, दिन रात पसीना बहाया हुआ मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाएगा? तो इस वजह से हमको सिक्योरिटी और सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है, जो कि हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे जस्ट पहले है मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डेटाबेस। अगर लार्ज डेटाबेस तुम्हें मेंटेन करना है, बहुत सारा डेटा को तुमको मेंटेन कर कर रखना है, तो उसके लिए तुम क्या लगाओगे? डीबीएमएस लगाओगे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आता हमारा हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। डेटा का सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा चोरी नहीं होना चाहिए, डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट भी नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन हु आर हैंडलिंग अ बिग डेटाबेस, सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न। In DBMS, it does not allow the full access of database to all users. सभी यूजर्स को सारा एक्सेस नहीं दिया जाता। जैसे कि तुम अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का सब्जेक्ट खरीदे हो तो तुम्हें सिर्फ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का वीडियो मिलेगा। तुम अगर इनकम टैक्स खरीदे हो तो इनकम टैक्स का वीडियो मिलेगा। इस तरीके से जिसको जो चाहिए इसको वही मिलेगा। हर इंसान को हर डेटा नहीं मिलेगा। इसी को काम को इम्प्लीमेंट करने का में हेल्प कौन करता है? डीबीएमएस करता है। पॉइंट नंबर 6, स्टोरेज ऑफ डेटा। डीबीएमएस हमारा बहुत सारा डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। दैट इज इन डीबीएमएस इट स्टोर्स ऑल द डेटा एलिमेंट परमानेंटली एंड देयर इज नो चांस ऑफ एनी लॉस ऑफ डेटा। वहाँ पर डेटा लॉस होगा इसका कोई चांस नहीं है, वहाँ पर डेटा हमेशा सुरक्षित रहेगा। इट फॉलोज सम बैकअप एंड रिकवरी मेथड टू सेव ऑर्गेनाइजेशंस डेटा फाइल। वो अपने आप बैकअप्स लेता है, अपने आप रिकवरी करता है और ऑर्गेनाइजेशन को जो डेटा चाहिए उसको एज इट इज मेंटेन करके रखता है। और आखिरी में है पॉइंट नंबर 7, मल्टी एक्सेस। मल्टी एक्सेस का मतलब बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि तुम सब अपने घर में बैठकर एक ही टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हो। तुम वीडियो 1 प्ले कर सकते हो, कोई वीडियो 2 करेगा, कोई अलग सब्जेक्ट का वीडियो प्ले करेगा। हमारा सिस्टम जिसको जो चाहिए एक ही टाइम में सबको वो दिखाएगा स्क्रीन में। तो सोचो, क्या ये सिस्टम पावरफुल नहीं होना चाहिए? हैंग नहीं हो जाएगा? तुम एक बार में मोबाइल में 5 एप्लीकेशन खोल लो, तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाता है। अगर कंप्यूटर को बोला जाए कि 100 बच्चे को अलग अलग वीडियो एक ही टाइम पे दिखाओ, कोई 2x पे देखेगा, कोई 1x पे देखेगा, कोई पॉज करेगा, कोई प्ले करेगा, कोई पीडीएफ खोलेगा, कोई क्या करेगा, सबको एक साथ मैनेज करके रखना है। किसी का भी वीडियो हैंग नहीं होना चाहिए, सबका आराम से चलना चाहिए। तो मुझे बोला गया डीबीएमएस लगा लो, क्योंकि डीबीएमएस क्या है? मल्टी एक्सेस देता है। जिसको जो चाहिए जब चाहिए उसी टाइम पे उस इंसान को वो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इन डीबीएमएस इट अलाउज multi-user to access all kind of data and information stored in one database. Here all user can access or view particular data according to the rights given to them. जिसको जो rights दिया गया है उसको अकॉर्डिंग वो डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है बात? तो ये टॉपिक हो गया हमारा फीचर्स ऑफ DBMS। क्लियर है बात? तो बाकी का वीडियो, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करें। ठीक है।